नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी। तो सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी में हम लोग पढ़ रहे थे सोशल एंड हेल्थ एजुकेशन। तो इसमें हम लोग फूड इन रिलेशन टू न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे बैलेंस डाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे बैलेंस डाइट का, कि बैलेंस डाइट में हमको क्या क्या लेना चाहिए, है कि नहीं, कौन कौन से कंपोनेंट्स है, इसके बारे में पूरे हम लोग देखेंगे। तो आप लोग बने रहिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। बैलेंस डाइट समझते हैं कि बैलेंस डाइट क्या होता है। तो बैलेंस डाइट को समझने के लिए सबसे पहले समझिए, बैलेंस डाइट में बी डिफाइंड एज द डाइट which contains sufficient quantity of all the nutrients that required by the body in a day। मतलब कि बैलेंस डाइट मतलब ये हो गया कि डाइट, वो डाइट जो कि हमको सफिशियंट क्वांटिटी में हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत है कि नहीं। हमारे बॉडी के लिए जितने सफिशियंट क्वांटिटी में जितनी हमको ज़रूरत है हमारे बॉडी के लिए एक दिन में, उतने हम कंटेन कर रहे हैं कि नहीं, उतने हम डाइट ले रहे हैं कि नहीं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट मतलब कि उतना जितने हमको जितना न्यूट्रिशनल एलिमेंट हमको चाहिए, जैसे कि न्यूट्रिशनल एलिमेंट में क्या क्या होता है, आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन्स हो गया, फैट्स हो गया, फाइबर्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, मिनरल्स हो गया। तो ये सब जो हमको चाहिए बॉडी में, ये हमको सफिशिएंट क्वांटिटी में मिल रहा है कि नहीं। अगर सफिशिएंट क्वांटिटी में मिल रहा है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट में कौन कौन से तो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स कौन कौन सा है, विटामिन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फाइबर हो गया, फैट्स, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स। तो ये सब जो है हमको बैलेंस डाइट के लिए हमको चाहिए, उसमें होने चाहिए ये चीज़ सब, जिसमें फाइबर हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन्स हो गया, विटामिन्स हो गया। ये सब हमारे लिए बॉडी के लिए नीड है कि नहीं। तो फिर आगे आते हैं, देखते हैं द रिक्वायरमेंट्स ऑफ नीड्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स डिपेंड्स ऑन द जेंडर, एज, हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब कि जो भी हमारे बॉडी के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है न्यूट्रिएंट्स का, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि जेंडर पे। अब जैसे कि फीमेल है, फीमेल को लेस क्वांटिटी में चाहिए, है कि नहीं। फिर एज पे भी डिपेंड करता है, बच्चे को कम चाहिए, जो युवा है उसको ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उनके पास जो वर्किंग एबिलिटी ज़्यादा होती है, उनके पास जो मेटाबॉलिक फंक्शन है, जितने भी उनके जो वर्कआउट होते हैं, एनर्जी है, तो वो उसके लिए हमको क्या चाहिए, उनको ज़्यादा चाहिए न्यूट्रिशनल एलिमेंट, है कि नहीं। उस एज पे डिपेंड करता है, फिर आपको जेंडर पे डिपेंड करता है, और उनके हेल्थ कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। जो ज़्यादा ओबेसिटी वाले लोग हैं, ज़्यादा हेल्दी, मतलब कि समझ रहे कि नहीं, जिसकी बॉडी सरफेस एरिया ज़्यादा है, मतलब कि, तो उन लोगों को ज़्यादा चाहिए न्यूट्रिशनल एलिमेंट, है कि नहीं। तो उस पर भी हेल्थ पे भी डिपेंड करता है। तो बैलेंस डाइट में अलग अलग तरह के डाइट्स होते हैं, जैसे कि उसको क्लासीफाई करते हैं बैलेंस डाइट में, जैसे कि फैटी एंड शुगरी फूड। तो जो फैटी फूड है, शुगरी फूड है, उसको अलग कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। ब्रेड, राइस एंड पोटैटोज। फिर उसको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उसको एक कैटेगरी में रखते हैं। मीट, फिश, एग्स एक्सेट्रा, ये सब को एक कैटेगरी में। तो इसको हम अलग अलग कैटेगरी में बांट देते हैं, जिसमें कौन कौन से न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स हैं प्रेजेंट है उसके अनुकूल। फिर आगे आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट हम अगर लेते हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो बैलेंस डाइट अगर हम ले रहे हैं बॉडी में, तो इससे क्या होगा कि हमारे जो काम करने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी, है कि नहीं। बैलेंस डाइट जो है वो हमको करेगा क्या चीज़ में, हमारे ग्रोथ के, बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करेगा बैलेंस डाइट, है कि नहीं। बैलेंस डाइट क्या करेगा, हमारे इम्यून सिस्टम को वो क्या करेगा, बढ़ा देगा, है कि नहीं। क्यों, इससे क्या होगा कि हमारे जो कोई भी जो डिजीज है उसके अगेंस्ट फाइट करने में उसकी क्षमता बढ़ जाएगी, है कि नहीं। बैलेंस डाइट लेंगे, इससे क्या होगा कि हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा और फिजिकल हेल्थ भी हमारा अच्छा रहेगा, बैलेंस डाइट अगर हम लेते हैं तो। और अगर हम एक्सेसिव अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट और रिफाइंड ऑयल लेते हैं, तो इससे हमारा क्या हो सकता है कि फिजिकली वो हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, एक्सेसिव अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना है, और रिफाइंड ऑयल भी नहीं लेना है। जैसे कि रिफाइंड ऑयल आता है, वो सब भी हमको कम लेना है, अगर लेना भी है तो कम, अवॉइड ही करके चलिए उसको, है कि नहीं। कार्बोहाइड्रेट, रिफाइंड ऑयल, ये जो है ये आपको अवॉइड करिए, नहीं तो आपको लेना है तो कम अमाउंट में लीजिए। अगर आप ज़्यादा अमाउंट में लीजिएगा तो उससे क्या होगा कि आपका फिजिकली हेल्थ जो है वो अफेक्ट करेगा इससे। तो ये आपका बैलेंस डाइट था। अब आगे आते हैं कंपोनेंट ऑफ बैलेंस डाइट।
तो क्या क्या है कंपोनेंट बैलेंस डाइट का, क्या क्या कंपोनेंट है वो देखते हैं। तो बैलेंस डाइट कंटेन्स प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। जो बैलेंस डाइट होता है वो क्या क्या कंटेन करता है? प्रोटीन्स। जो बैलेंस डाइट होता है उसमें क्या क्या होना चाहिए? प्रोटीन्स भी होना चाहिए, फैट्स भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, विटामिन्स भी होना चाहिए, मिनरल्स भी होना चाहिए। लेकिन जितने भी चीज़ है सबको एक प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए, है कि नहीं? जो जितने हमारे बॉडी के लिए सफिशियंट है, ये नहीं कि हम ज़्यादा में खा ली, ज़्यादा अमाउंट में खा लिए तो वो भी दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं? तो उसको क्लासीफाई करते हैं, तो उसमें उसमें कुछ क्लासिफिकेशन है, जैसे पढ़ते हैं, जैसे विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो विटामिन एंड मिनरल्स में क्या क्या है, मतलब कहाँ कहाँ से इसको, इसके बारे में पढ़ते हैं। विटामिन कहाँ से इसको हम किस में अच्छे विटामिन होते हैं, किस में अच्छे मिनरल्स होते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट्स, ये क्या है? बहुत रिच सोर्स है मिनरल और विटामिन का। जो वेजिटेबल्स है, ग्रीन वेजिटेबल, जिसमें आपको ग्रीन वेजिटेबल्स में आ गया आपको क्या, गोभी जो होता है, जैसे कि कॉलीफ्लावर हो गया, है कि नहीं, पंपकिन हो गया, ये सब जो है, ये सब जैसे कि लौकी हो गया, इसको हिंदी में लौकी बोलते हैं। तो ये सब क्या है आपके लिए। उसके बाद आपको बहुत सारे हैं जो वेजिटेबल्स है, वो हमारे उसमें क्या होता है, ज़्यादा मिनरल्स होता है। मिनरल्स का सोर्स जो है वो ज़्यादा होता है, विटामिन भी उसमें ज़्यादा होता है अमाउंट में, है कि नहीं। दे बूस्ट द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी अगेंस्ट डिजीज। ये क्या करता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ा देता है, बूस्ट कर देता है, जिससे क्या होता है कि किसी भी डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने की क्षमता बढ़ जाती है। और क्या है कि ये बहुत सारे वेरियस जो डिजीज कंडीशन है उसको भी क्या करता है, कम कर देता है। अगर कोई भी डिजीज कंडीशन सिम्टम अगर कुछ अकर हो रहा है बॉडी में, उसको भी क्या करेगा, ये कम कर देगा, अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो। तो प्रोटीन्स देखते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स किस किस में होता है, जैसे एग में, एग हो गया, मीट हो गया, योगर्ट हो गया, सोया प्रोडक्ट हो गया, सीड्स हो गया, नट्स हो गया। तो इस सब में क्या होता है कि इस सब जो है आपका रिच सोर्स है किसका, प्रोटीन का। प्रोटीन्स आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस डेयरी प्रोडक्ट। तो प्रोटीन्स जो है बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट से भी मिलता है, जैसे कि आपको दूध हो गया, है कि नहीं, मिल्क में भी प्रोटीन्स होते हैं, है कि नहीं। आप जो पल्स खाते हैं, पल्स दाल जो खाते होइएगा, उसमें भी प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इनटेक ऑफ प्रोटीन इज इसेंशियल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ। अगर आप जो आपका प्रॉपर ग्रोथ जो है, बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ, उसके लिए हमको प्रोटीन जो है आवश्यक है, हमको लेना ज़रूरी है। अगर हम प्रोटीन अगर नहीं लेंगे तो हमारा ग्रोथ में दिक्कत होगा, है कि नहीं। फिर आगे आते हैं, तो प्रोटीन्स आर ऑल्सो इसेंशियल फॉर बिल्डिंग मसल्स एंड मोस्ट कॉमन प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज इज कावोसियोरकर। तो ये कावोसियोरकर क्या होता है कि बच्चों को होने वाली बीमारी है। ये क्या होता है, बच्चों को होता है बीमारी, अगर उसको हम अच्छी मात्रा में प्रोटीन नहीं मिलता है तो प्रोटीन डिफिशियंसी होता है। इसीलिए आप देखे होगा कि जो बच्चे होते हैं उसको प्रोटीनेक्स आता है, वो आता है पाउडर टाइप में, वो दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स का पाउडर के फॉर्म में आता है जो बच्चों को दिया जाता है, जिससे क्या हो कि उसकी प्रोटीन की जो डिफिशियंसी है वो कम हो, जिससे कि ये प्रॉब्लम ना हो। तो हम अब और मसल बिल्ड के लिए, अगर कोई भी मसल बिल्डिंग के लिए भी हमारे प्रोटीन ज़रूरी है। जैसे कि आप जिम में जाते हो या देखते होइएगा कि जिम में भी जाने से क्या होता है कि बहुत सारे प्रोटीन के सप्लीमेंट देते हैं, जिससे क्या होता है कि उसकी बॉडी को बिल्ड करने के लिए, उसके जो मसल को बिल्ड करने के लिए, है कि नहीं। तो इस प्रोटीन जो है वो भी बहुत इसेंशियल है मसल बिल्ड करने के लिए। फिर आगे आते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट किस किस कौन कौन सा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का। तो पोटैटोज हो गया, मिल्क हो गया, कॉर्न हो गया, ब्रेड हो गया, राइस हो गया, व्हीट हो गया, आर द रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये सब जो है आपका कार्बोहाइड्रेट का बहुत ज़्यादा सोर्सेज है। फिर कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन कंपोनेंट ऑफ द बैलेंस डाइट। ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये मेन कंपोनेंट होता है हमारे बैलेंस डाइट का, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये क्या करता है कि हमारे जो है बॉडी के एनर्जी को मेंटेन करता है। और अगर हमारे कार्बोहाइड्रेट अगर हमारे बॉडी में कम हो जाएगा तो वो क्या करेगा, कीटोसिस कॉज कर सकता है कि नहीं। इसलिए कार्बोहाइड्रेट भी हमको ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए। और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा वही होता है, कार्बोहाइड्रेट। फिर आगे आते हैं फैट्स में देखिए कि नट्स हो गया, होल एग हो गया, चीज़ हो गया, घी हो गया, बटर हो गया, ऑयल हो गया, आर द रिच सोर्स ऑफ फैट। ये जो है बहुत ज़्यादा सोर्स है, मतलब इसमें ज़्यादा अमाउंट में फैट्स होते हैं, है कि नहीं। सम पार्ट ऑफ आवर एनर्जी नेसेसरी इज सेटिस्फाइड बाय द फैट। मतलब कि क्या है कि कुछ पार्ट जो है हमारा एनर्जी का वो कौन सर्टिफाई करता है, फैट्स करता है।
है कि नहीं। अगर डिफिशियंसी होगा फैट्स का अगर डिफिशियंसी होगा तो ये क्या कर देगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा। हाँ, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है अगर हमारे फैट की कमी हो जाए तो, है कि नहीं। ये सब अगर फैट की डिफिशियंसी हो जाएगी तो ये सब प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे बॉडी में। फिर आगे देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैलेंस डाइट। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैलेंस डाइट में, तो हम बैलेंस डाइट अगर हमको चाहिए तो इसको हम कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने, हम कैसे हम ले सकते हैं इसको ऑर्गेनाइज वे में, जिससे हमारा डाइट जो है बैलेंस डाइट बना रहे। तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि हम जब जब खाना खाते हैं तो उसको हम क्या करें उसको डिवाइड कर दें कि हमको इस टाइम में, सुबह के टाइम में हमको चना फुला के लेना है, चाहे मूंग फुला के लेना है कि नहीं। उसके बाद हमको जब हम खाना खाते हैं उससे पहले हमको सलाद लेना है, खीरा लेना है कि नहीं, चुकंदर हो गया, गाजर हो गया, ये सब ले सकते हैं। तो हमको क्या करना होगा कि बांटना पड़ेगा टाइम टू टाइम, किस टाइम में हमको क्या क्या लेना है, और क्या करना होगा इसका लिस्ट बना करके, लिस्ट या चार्ट प्रिपेयर कर लीजिए, और कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी में आपको कौन से फूड चाहिए वो सब का पूरा एक चार्ट बना लीजिए, है कि नहीं। और वो क्या कीजिए कि कौन कौन से नंबर ऑफ फूड, मतलब कि आप एक कलेक्ट कर लीजिए कि हमको कितने नंबर ऑफ फूड हमको रोज़ के रोज़ खाना है, जिससे क्या होगा कि हमारे जो बैलेंस डाइट है वो हमारा मेंटेन रहे। और उसको क्या कीजिए, रीचेक कीजिए, उसको रीचेक कीजिए, एश्योर कीजिए, और जो फूड आइटम्स है उसको क्या कीजिए, उसको अब देखिए कि वो जो है उसको रिक्वायर्ड क्वांटिटी में आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इससे क्या आपकी बॉडी पे इफेक्ट हो रहा है, तो उसको भी आप क्या कीजिए, रीचेक कीजिए, एश्योर कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके जो बॉडी का जो बैलेंस डाइट है वो मेंटेन रहेगा, है कि नहीं। तो यहाँ ये था कि बैलेंस डाइट। तो आज यहाँ तक हम लोग ख़त्म कर लिए, बैलेंस डाइट आज हम लोग को ख़त्म हो गया। अब जो अगला वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो, वो आएगा न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। तो इसको आप लोग बने रहिए। देखिए हम क्या सोच रहे हैं कि छोटे छोटे वीडियो बनाए पार्ट बाय पार्ट करके, जिससे क्या हो कि आजकल के लोगों को क्या हो गया है कि पेशेंस जो है सो कम हो गया है। इसीलिए हम सोच रहे हैं कि छोटा छोटा वीडियो बनाया जाए और डिटेल में पढ़ाया जाए, इसके बारे में एक बार समझ लिया जाए तो क्या होगा कि आपको डाउट ख़त्म, समझ रहे हैं कि नहीं। इसलिए आप लोग बने रहिए। आज हम लोग बैलेंस डाइट पढ़े हैं, फिर आपको अगला वीडियो आएगा न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। चलिए ठीक है, इतने ध्यान से देखने के लिए हृदय के गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद। थैंक यू।